नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं लंबे टाइम के बाद आज वीडियो बना रहा हूँ। आज का विषय है वन नेशन वन इलेक्शन। हाल ही में देश में कई मीडिया टीवी चैनल मीडिया में चर्चा हो रही है वन नेशन और वन इलेक्शन। केंद्र सरकार द्वारा हमने क्या किया गया वन नेशन और वन इलेक्शन के रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दिनों में इस कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। तो आइए समझाते हैं कि वन नेशन और वन इलेक्शन है क्या। वन नेशन और वन इलेक्शन एक कॉन्सेप्ट है चुनाव करवाने के लिए पूरे देश में सभी राज्यों और स्थानिक स्वराज पंचायत और जो लोकल बॉडी का इलेक्शन होता है वो एक साथ कराने के एक वन नेशन और वन इलेक्शन का मीनिंग है। इस वन नेशन और वन इलेक्शन कराने की जरूरत क्या पड़ गई, इसका फायदा क्या है और इसके गैरफायदे क्या है, मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले वन नेशन और वन इलेक्शन इसलिए करा कि हर साल कोई न कोई राज्य ने देश में चुनाव हर महीने होते रहते हैं। क्योंकि वन नेशन और वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट 2 महीने 60 दिवस में पहले 1 महीने में सभी राज्यों और लोकसभा का चुनाव एक साथ कराए जाएंगे और दूसरे फेज में हर एक राज्य में जिस लोकल बॉडी इलेक्शन होता है ये एक साथ कराए जाएंगे। ये 2 फेज में विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन सभी राज्यों का एक साथ कराए जाएंगे और दूसरा फेज में सभी राज्यों का लोकल बॉडी इलेक्शन होता है वो कराए जाएंगे। तो वन नेशन और वन इलेक्शन का फायदा क्या है मैं आपको समझाने वाला हूँ कि वन नेशन और वन इलेक्शन का कई बार तो टीवी में हमको देखने मिलता है कि वन नेशन और वन इलेक्शन के बजट में खर्च कम होगा और डेवलपमेंट की जो तेज रफ्तार गति से काम होगा। चाहे चुनाव मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से जो हमारा जो डेवलपमेंट कार्य होता है, विकास का कार्य होता है वो रुक जाता है और नए योजना पॉलिसीज लागू नहीं हो पाती है। मॉडल कोड कंडक्ट इलेक्शन चलते हुए मॉडल कोड कंडक्ट होते हुए नई पॉलिसी योजनाओं लागू नहीं हो सकती है क्योंकि मॉडल ऑफ कंडक्ट लागू होता है इलेक्शन में। इसीलिए हर साल में कई 6 महीने कई न कई राज्यों में चुनाव होता है क्योंकि इस राज्यों में मॉडल कंडक्ट लागू होता है। इसलिए नई पॉलिसी और कोई भी नया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो उसका काम रुक जाता है और इसी के हिसाब से वन नेशन और वन इलेक्शन भारत देश में सभी राज्यों का और लोकसभा का चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। क्योंकि वन नेशन और वन इलेक्शन से यह फायदा ये बता रहा है कि हमारा जो चुनाव बजट खर्च होता है एक्सपेंडिचर वो कम होगा और हमारी जो इलेक्टोरल जो चुनावी मतदाता की प्रक्रिया होती है एक साथ कराए जाएंगे। तो सभी चुनावी मतदान लिस्ट होती है वो एक चुनाव में हर चुनाव में एक लिस्ट तैयार की जाएगी क्योंकि हर चुनाव में अलग सभी तरह से कभी लोकसभा के इलेक्शन, विधानसभा का इलेक्शन और लोकल बॉडी के चुनाव का अलग मतदान प्रक्रिया होती है और इसमें वन नेशन और वन इलेक्शन लागू करने से पहले कई संविधान संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी और लोकसभा और राज्यसभा में कई बिल पारित कर संविधान अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बिल पारित करना पड़ेगा तभी वन नेशन और वन इलेक्शन लागू हो सकता है क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया बहुत जटिल है। इसके करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा और वन नेशन और वन इलेक्शन एक साथ चुनाव कराने से पूरे देश में जो पूरी सिक्योरिटी सिस्टम पुलिस ऑफिसर सीआरपीएफ और हमारे जो मतदान वीवीपैट मशीनों एक साथ बंदोबस्त करना मुश्किल हो जाएगा और वन नेशन और वन इलेक्शन से हमारे देश में चुनावी प्रचार का खर्च वो कम हो सकता है। कई बार तो ऐसी दलील दी जा सकती है कि वन नेशन और वन इलेक्शन से हमारा जो चुनावी खर्च होता है वो कम होता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा जो पूरे देश का इलेक्शन होता है तो हमारा देश का बजट का 1% का खर्चा 0.01% का खर्च चुनाव में होता है। इसलिए वो ज्यादा घबराने की बात नहीं है और
वन नेशन और वन इलेक्शन का नुकसान क्या होगा कि जो क्षेत्रीय पार्टी होती है, राजकीय क्षेत्रीय पार्टी होती है, जो नेशनल पार्टी है और कई स्टेट में रिलीजियस पार्टी है, इसको नुकसान होता है क्योंकि इसको तैयारी करने में, क्योंकि मतदाताओं की जी मेंटालिटी है, तो दोनों एक साथ चुनाव कराने से सिर्फ एक पार्टी को वोट मिल सकता है, इसीलिए मतदान की मेंटालिटी जाननी पड़ेगी और क्षेत्रीय पार्टी का नुकसान भी होगा। और चुनावी खर्च में कई जो डेमोक्रेसी होती है, कारण कि डेमोक्रेसी की जिंदा रखने की जरूरत सबसे ज्यादा जरूरी है कि चुनाव कराना, क्योंकि डेमोक्रेसी का एक सिद्धांत है चुनाव, इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन एलजी डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक, एलजी डेमोक्रेसी के लिए सबसे खतरनाक उदाहरण है वन नेशन और वन इलेक्शन, क्योंकि कई बार इलेक्शन में गड़बड़ी सामने आती है। पूरे देश में, पूरे भारत में लोकसभा और राज्यों की विधानसभा का इलेक्शन एक साथ कराने से जो निष्पक्ष चुनाव कराने की प्रक्रिया वो ज्यादा नुकसान प्रभावित कर सकती है और लोगों का वोट को भी प्रभावित कर सकता है। और वन नेशन और वन इलेक्शन की जो ज्यादा नुकसान होने वाला है, तो ये हेल्दी डेमोक्रेसी इट इज डायरेक्ट अटैक ऑन इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर, द बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, के भारतीय जो संविधान का ढांचा है, मूलभूत ढांचा, उस पर हमला हो सकता है। और हमारा फेडरल स्ट्रक्चर कहता है कि हमारे देश में यूनियन ऑफ स्टेट है, हरेक राज्यों में हरेक राज्य की जनता अपने राज्य के लिए और केंद्र सरकार के लिए अलग अलग सरकार चुनती है, और राज्यों की जनता का अधिकार है कि अपने राज्यों के लिए किस पार्टी को वोट दे और नेशनल लेवल पे किस पार्टी को वोट दे, वो अपना अधिकार है। क्योंकि वन नेशन और वन इलेक्शन कराने से जो इसका हमारा जो भारतीय संविधान का फेडरल स्ट्रक्चर है, इन पर अटैक हो सकता है, क्योंकि वन नेशन और वन इलेक्शन की इस देश में जरूरत नहीं है। तो कई बार ऐसे उदाहरण ये गिने जाते हैं कि हमारे देश में पहले जब देश आजादी हुआ 1947 में, तो 51 में 69 में सभी राज्यों और लोकसभा का इलेक्शन एक साथ होता था। तो इसका मैं जवाब देता हूँ कि तब की स्थिति और आज की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि तब पॉपुलेशन कितनी थी, आज पॉपुलेशन कितनी है, तब जो डेवलपमेंट हुआ करता था, आज डेवलपमेंट कितना हुआ है। तो तब की स्थिति और 1970 और आज की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है, इसके लिए कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। और एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए, फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए वन नेशन और वन इलेक्शन कराने से नुकसान होगा, और जिस नेशनल लेवल पार्टी का होगा इसका तो फायदा होगा, लेकिन राज्य की जो क्षेत्रीय पार्टी है इसका नुकसान हो सकता है। और क्या, क्योंकि हमारे देश में चुनाव खर्च होता है कि हमारा जो देश का बजट है 0.01% चुनाव प्रक्रिया में खर्च होता है, इसीलिए चुनाव खर्च का कोई उदाहरण से कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। और वन नेशन और वन इलेक्शन जो इस आधार पर लागू किया जा सकता है, जो 1 साल पहले हमारा देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की कमेटी ने जो इस रिपोर्ट की सिफारिश की है, इसमें 2-3 दिन पहले हमारे हाल के कैबिनेट मंडल है, कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया है। तो कैबिनेट में वन नेशन और वन इलेक्शन का प्रस्ताव होता है, इसको मंजूर कर दिया है। तो हो सकता है अगले विंटर सेशन में इसको लेकर बिल लाया जा सकता है। और वन नेशन और वन इलेक्शन कराने से हर राज्य स्थिति और देश की स्थिति का मुद्दा अलग अलग होता है, चुनाव लड़ने का मुद्दा अलग अलग होता है। राज्य के चुनाव में रोड, रस्ते, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ना पड़ता है, और सेंट्रल लेवल केंद्र सरकार चुनने में जब विदेश नीति हो, सुरक्षा हो, बॉर्डर हो और हाई प्रोफाइल मुद्दे तो चुनाव मुद्दे होते हैं। इसलिए क्योंकि सेंट्रल लेवल पर सबसे ज्यादा पावर होती है, और वन नेशन और वन इलेक्शन कराने से इस देश का कुछ % फायदा होता है और कुछ % नुकसान भी होगा। इसीलिए वन नेशन और वन इलेक्शन की
अभी मुझे मेरे हिसाब से अभी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये लोग ऐसे उदाहरण गिना रहे कि वन नेशन, क्योंकि देश में कई बार राज्यों में चुनाव आते जाते रहते, इसलिए विकास का जो डेवलपमेंट काम होता है वो रुक जाता है और नई योजना पॉलिसी लागू नहीं होती है। आपको 4 साल और 11 महीने नए योजना और पॉलिसी मेरे काम करने का मौका मिलता है, सिर्फ 1 महीने के चुनाव में जाता है और चुनाव मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है तब जो नई पॉलिसी लागू नहीं की जाती, जो रेगुलर जो डेवलपमेंट काम वर्क होता है इसको बंद नहीं होता है, वो तो रेगुलर जारी होता है, ये तो चालू ही होता है। जो पुराने से काम चलता आ रहा है, डेवलपमेंट हो या नए प्रोजेक्ट पुराने से, वो तो रेगुलर चलता रहता है, इसको बंद नहीं होता है, क्योंकि मॉडल ऑफ कंडक्ट लागू होते हैं नई पॉलिसी लागू नहीं हो सकती है। इसीलिए वन नेशन और वन इलेक्शन से कुछ ज्यादा फायदा तो हो नहीं सकता है देश में। इसका कोई उदाहरण गिना रहा है, इसमें कोई दिलचस्प की बात नहीं है। इसीलिए मेरा वीडियो ये वन नेशन और वन इलेक्शन की ध्यान से सुनिए, पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए और मेरे चैनल है धवल उमरेड का नाम के इसके सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।